मुंगेर के गरीबों को मसीहा भाई साहब मलिक समय मौजूद रहेंगे। जन सुराज के बैनर तले गरीब लोगों का दर्द बांटने आए हैं। इन लोगों के बीच चादर, गर्म कपड़े एवं कंबल इत्यादि वितरण करने के लिए आए हैं और इनकी बातों को भी हम लोग सुनेंगे। साहब भाई आपका स्वागत है। जब इलेक्शन आता है तो इन सब लोगों को वोट के लिए जो नेता एक से एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो 5 साल तक कोई नेता नहीं आता है और इनका जो छत्र भी है वो टेम्प्रोरी है, कब छिन जाएगा कोई ठिकाना नहीं। क्या संदेश देंगे? देखिए आमिर भाई, मैं आपका दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आपको देते हैं। और सबसे पहले कि जैसा आपने कहा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग आते हैं और लोगों का, गरीबों का वोट लेकर के चले जाते हैं, तो देखिए ठग मार्केट में तो आजकल ठग बहुत हो रहा है। उसी ठग की व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी ने लगभग 2 सालों से, आप देख रहे हैं, सब लोग, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी बिहार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज का, दबे कुचले लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का जो है समस्या को देखते हुए वो पूरे बिहार के अंदर 2 सालों से पैदल चल रहे हैं। बिहार में एकलौता आदमी है प्रशांत किशोर जी जो गरीबों के बीच झोपड़ियों में जा रहे हैं और लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं। हम आप लोगों से 2 सवाल आपसे करेंगे। आपका घर खुला होगा तो चोरी तो ज़रूर होगी। अपने घर में अगर आपको सामान छोड़ के जाइएगा, खाने पीने का भी तो कोई आएगा, कुत्ता आएगा, जानवर आएगा, लेके चला जाएगा। ये गलती आपकी है कि नेता की गलती है? गलती आपकी है। आप बताइए, अभी बूढ़ी माँ बोल रही थी कि हम 50 साल से 45 साल से यहाँ हैं, हम लोगों ने बच्चे से यहाँ रहा है, अब बूढ़ी हो चली। और उस समय की पूरा जंगल तो पूरा भरा हुआ था, उस समय स्टैंड भी नहीं बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आप लोगों से ये सवाल करते हैं कि इसमें सब लोग हैं जो वोट करते हैं जा करके वोट के दिन। तो ये समस्या जो आज तक आप लोग के साथ बनी हुई है, इसी समस्या को हम लोग गरीबों को बता रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी आपको घर तक जा कर के बता रहे हैं कि वोट के समय में लोग ऐसे आते होंगे आपके पास, अब प्रलोभन देते होंगे, अब वोट के दिन रात में आकर करके 500 रुपया देते होंगे, मुर्गा भात देते होंगे, दारू का पैसा देते होंगे, खाइए पीजिए आ जाइए वोट दे दीजिए। वो 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन आप कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा? ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पढ़ाई लिखाई क्या है, इसके लिए अच्छी स्कूल है कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था है कि नहीं है? तो आपको आवास आज तक नहीं मिला, आप वोट देते जा रहे। कभी अपने नेता से सवाल किया कि हम आपको वोट क्यों दें? अरे कोई आदमी सवाल किए, बोलिए ना हाँ या नहीं। कभी नेता से पूछे? जोर से बोलिए। तो अगर नेता से सवाल आप नहीं किया तो गलती किसकी है, आपकी है कि नेता की गलती? देखिए हम भी कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा नहीं, हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी ITC में नौकरी करते हैं। नेता का कैसे सवाल दें? हाँ, नेता से सवाल आप ये करिए, नेता से जो आपके यहाँ आता है कि भैया हम आपको जो इतने दिनों से वोट दे रहे हैं, जो हमको आप जात के नाम पे बांट रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले लेते हैं कि देश खतरे में है, कभी कोई बोलता है कि भाई हम मांझी जी का पार्टी कहाँ, आप फलनमा को वोट दीजिए। तो जो लोग मांझी जी के नाम पे वोट ले करके जा रहे हैं, आप उन नेता को पूछिएगा ना भाई। वोट के जमाना में कोई नेता आता होगा कि हम भाई मुसहर जाति के लोग हैं, आप हम मेरा कहने पे वोट दे दीजिए। उस मुसहर जाति के लोग से, दलित के लोगों से, नेता से पूछिएगा ना कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं, वोट के बाद जो तुम जीतोगे या जीता तुम्हारा यहाँ कैंडिडेट जीतेगा, हमको बदले में तुम क्या दोगे? कभी तो आप सवाल करते नहीं हैं। तो यही प्रशांत जी यही बात जो है अपने लोगों से जाकर के गरीब लोगों को बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, क्योंकि अभी तक तो आप ठगाए हैं, कल सरकार आएगी आपको मार के निकाल देगी, कहीं कहाँ रहिएगा? तो इस व्यवस्था के खिलाफ प्रशांत जी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपके हक के लिए लड़ रहे हैं कि आज जो गरीब का बच्चा है, जिसके बदन पे बस्तर नहीं है, ठंडा में ठुठुर रहा है, ये ओस के ज़माने में ठंडे में ये कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा? इसी बात के लिए हम लोग आपके पास में आए हैं कि आप लोगों के दर्द को समझ रहे हैं और हम आपको ये एक काम देने आए हैं कि आप इस बार का जो वोट होगा, जब कोई नेता आपके पास आएगा तो आप अपने बच्चे को सामने में रख करके उस नेता से पूछिएगा कि भाई हम आपको क्यों दें। कोई बोलेगा लालू यादव को दे दीजिए, कोई बोलेगा कि नीतीश कुमार को दे दीजिए। 1 मिनट जरा सा, 1 मिनट।
तो आप तो वोट दे दीजिएगा, आपका समस्या ज्यों का त्यों रह गया, तो आपके वोट से जीत गया कोई, लेकिन आपके प्रॉब्लम में कोई नहीं आएगा। तो प्रशांत किशोर जी यही कह रहे हैं, हम लोग जो कह रहे हैं प्रशांत जी की बताए बातों को बता रहे हैं कि आपको होशियार होना होगा, आपको जगना होगा और आपको अपने हक को समझना कि आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट से सरकार बनती बिगड़ती है, एक वोट से जीते एक वोट से नहीं जीते छे। तो जब ये सारा बात है तो आपको अपने बच्चा की कसम है कि आप जब भी वोट दीजिएगा इस बार अपने बच्चों को देखिएगा कि हम बच्चा के नाम पे ऐसे गलत लोग को वोट हम नहीं दे दें, ऐसे गलत लोग पार्टी के पास मेरा वोट नहीं चला जाए जो मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं चिंता करे। हम आपके पास आते रहेंगे, हम आपके दुख दर्द को समझते रहेंगे और हम लोग से जितना बन सकेगा आपकी हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। पता कर लीजिए पूरे बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर जी इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज अभी से सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका कोई एडमिशन नहीं करेगा, आपको कोई भर्ती नहीं करेगा, कहेगा अब दलित है भेज दो, मुसहर है उधर फेंक दो, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाला जो कल होगा यह जन सुराज पार्टी है। जनता, जन सुराज के मतलब होता है जनता का राज, जनता की सरकार। आपकी पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है और आपके हक के लिए प्रशांत जी लड़ रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आप लोग धोखे में नहीं आइएगा और न धोखा आप लोग खाइएगा। जब आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के वोट दीजिएगा तो आपका वोट सही जगह जाएगा, अच्छे आदमी के पास जाएगा और जब अच्छा आदमी चुन करके आएगा तो आपके हर दुख दर्द में खड़ा होगा। और हम सरकार से भी कहेंगे, यहाँ के हम डीएम साहब से भी मांग करेंगे, हम यहाँ के नगर आयुक्त से भी कहेंगे कि आप इनके रहने की व्यवस्था निश्चित तौर पे आप करिए और ऐसे जगह कर दीजिए जहाँ कि ये लोग अपने परिवार का गुजारा बसारा कर सके और अच्छी से अच्छी बच्चों की पढ़ाई हो सके। आप जहाँ ये लोग को रखिए वहाँ रहेंगे, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था आप कर दीजिए। आपके बच्चे का अभी जाइएगा दाखिला कराने के लिए, नाम लिखाने के लिए कोई सरकारी स्कूल में होगा नहीं लेता होगा, भगा देता होगा। तो आखिरी कब आप जगिएगा? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट आपका, आपके वोट से कोई जाता है सत्ता में, एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, लेकिन वही नेता आपके घर से जाएगा आएगा 10 बार, गरीब के झोपड़ी में नहीं आएगा। तो प्रशांत जी यही बता रहे हैं कि आप लोग वोट देने से पहले एक बार सीने पे हाथ रखिए, अब बच्चे के ऊपर नजर रखिए। जब आप बच्चे को देख करके वोट दीजिएगा तो गलत आदमी को नहीं दीजिएगा और मुर्गा भात पे वोट नहीं करिएगा। हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि मुर्गा भात पे आप लोग अपना वोट नहीं करिएगा। आप लोग भी बच्चे के भविष्य के लिए आप सोचिए कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन तय करेगा, उसके आप उसको वोट दे करके जिताइए ताकि आपकी लड़ाई लड़े और आपके हक की लड़ाई लड़े और आपके हक की लड़ाई को वो आगे भी ले जाए। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अभी बहुत तरह के लोग आपके पास आएंगे और आपके पास जो लोग भी, हम भी अगर आपके पास आते हैं तो आप पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करिएगा, हम क्यों आपको वोट दें। ये सवाल जिस दिन करने की ताकत आप में आ जाएगी उस दिन आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अभी माझी जी है ना जी, अभी जानते हैं ना माझी जी एमपी हैं, हैं अभी उनकी बहू जीती है। बताइए अभी कोई मुसहर को दे दिया? वोट ले जावे तो जातिवाद से ऊपर जातिवाद से चाची हट के आपको ऊपर उठना है बस, जातिवाद और से जो हट भी के जात आइए। के लोग हैं, हम कहते कहाँ किसी मुसहर का भला देखिए हो रहा है। तरक्की मेरे यहाँ कैसे भी होता वर्धा है। में भी देखिए बहुत मुसहर है, उसका क्या भला हुआ? कोई भला कर रहा नहीं कि है? मेरा फलना बस जाति है है, कि हम ठिकाना उसके है। नाम पे वोट ले लें, अपन काम से मतलब अपन काम से मतलब है। इसीलिए ऐसे बेईमान लोग से बचिएगा और आपको जो अच्छा चेहरा नजर आए कि ये आदमी जमीन पर का आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब का बात सुनेगा, मेरे साथ एक मैंने जमीन पर बैठेगा, ऐसे लोग के लिए आप लोग जो है काम करिएगा और अपने वोट को संभाल कर दीजिएगा। प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने आए हैं, बिहार में बेरोजगारी लाएंगे। कभी कोई नेता बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता था। यहाँ से जो बच्चा जा करके दिल्ली में कमाता है, आंध्रा में कमाता है, बम्बई में कमाता है, गुजरात में कमा रहा है,
उस बच्चों को यहाँ कमाने का कोई नेता आज तक बात नहीं किया। लेकिन प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, हमारे बिहार के गरीब गुरबा के जो बच्चे और महिलाएं जाकर गुजरात में काम करती है वो बिहार में काम करेगी, बल्कि गुजरात में जाकर काम नहीं करेगी। ये प्रशांत जी का नारा है। तो हम लोग बेरोजगारी पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमारे गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल में पढ़ें, उनके बदन पे भी अच्छा बस्तर हो, वो भी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने। और सरकार की जो भी फैसिलिटी है आपके लिए, जो भी सुविधाएं हैं वो आप तक पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जागरूक होइएगा तो कोई आदमी आपके साथ गलत नहीं करेगा। और अगर आप जागरूकता आपके अंदर नहीं होगी तो हर आदमी आपके वोट का गलत इस्तेमाल करेगा। सही की गलत? चलिए, सही बोल रहे हैं सर। बहुत अच्छा बात बोले आप लोग भी थोड़ा सा। जमीन हमरा के चाहिए ना। हम आपकी बात को तो हम बोल रहे हैं, हम चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि डीएम साहब से भी हम अपील करेंगे कि इन गरीबों का जो आसमान खुले आसमान में ठंड के जमाने में भी सो रहे हैं, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम चैनल के माध्यम से डीएम साहब से अपील करते हैं कि जो गरीब आज ओस में छत उसको नहीं है, बगैर छत का जो बगैर घर का सो रहे हैं, उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जहाँ भी डीएम साहब आप लोग को रखेंगे, वहाँ जहाँ भी ले जाएं आपको, वहाँ एक अच्छा घर हो, अच्छा स्कूल हो। हम मांग करते हैं आपकी तरफ से, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से। इसीलिए आपकी बात हम लोग रखेंगे, उठाएंगे और आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और वोट में आपको कोई नहीं ठगे या आँख खोल कर रखेगा। इतना काम कर देगा ना सर, बगल के यहाँ का वोट जो है तो कहीं नहीं जाएगा। बगल के आदमी को ही थोड़ा सा आप आप हमेशा पूछिएगा, ये हमेशा पहला मौजूद आदमी रहेंगे। है बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर। कर देगा ना ये, तो यहाँ का वोट जो है तो एक भी वोट इधर उधर नहीं या होगा। मेरे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को देखिए, पहचान लीजिए। ये प्रशांत किशोर बिहार का पहला आदमी है जो पूरे गरीब गुरबा के गांव में पैदल चल करके उसकी समस्या को, बिहार में आज तक कोई आदमी पैदल किसी आदमी के यहाँ नहीं गया, झुग्गी झोपड़ी में नहीं गया। नेता आता है तो एसी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है, ये पैदल चल रहे हैं चाची 2 साल से। तो हम आप लोग को विनती करते हैं कि इस बार आप लोग जो है सोच समझ के अब वोट करिए और आप लोग हम लोग के जन सुराज से जुड़िए। आप लोगों का, गरीबों का और जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उसका भविष्य यही आदमी बिहार में बनाएंगे, यही अच्छा हॉस्पिटल देंगे, यही व्यवस्था को ठीक करेंगे, यही आपको छत देंगे। इस बात का हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। क्या अमीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को जो भी समस्या है उनको दूर करिए। पहला तो इन लोगों को जो है नगर निगम में कुछ अगर नौकरी वोकरी इनको मिल जाए, या फिर यहाँ शौचालय की समस्या है, ठीक है, टॉयलेट नहीं है। चलिए लोगों हम लोग बात करेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा फिर हम लोग आपके पास आपके यहाँ पे बैठ कर बाहर है, कुछ लोगों को हम लोग जो है गर्म कपड़े वगैरह